थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे खुलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी साइंस बायोलॉजी वाले चैनल में। लास्ट क्लास में हमने देखा किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। तो हमने उसके टाइप्स देखे थे, है ना। आज हम उसी टाइप्स पर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर आज हम क्या पढ़ के देखें, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे, हम क्रोमोसोम म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने दो प्रकार के म्यूटेशन देखे थे, क्रोमोसोम और एक जीन म्यूटेशन, है ना। तो क्रोमोसोम म्यूटेशन में हमने जीनोमैटिक पढ़ा, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, इसमें स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर हमको चेंज देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। उसमें क्या हो रहा था जब जीनोमैटिक वाले में, कि पूरा का पूरा ना एक तो सेट चेंज हो रहा था, वही डबल हो जा रहा था, फिर उसका लॉस हो जा रहा था, या फिर कोई एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जा रही थी या फिर कमी हो जा रही थी। यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब इसका स्ट्रक्चर कट के अलग हो गया या फिर वही स्ट्रक्चर डबल हो गया, ऐसा पड़ेगा, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, जैसे दिख रहा है वो हो रहा है। यहाँ पर हिस्सा कटकर अलग हो रहा है, हिस्सा डबल हो रहा है ना। संख्या नहीं बढ़ेगी, संख्या नहीं बढ़ेगी, क्रोमोसोम वही रहेगा, है ना। अगर वो नष्ट हो गया तब की बात अलग है, बाकी यहाँ पर संख्या बढ़ी रहेगी, लेकिन हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा बस, ठीक है। समझ रहे हैं, देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। तो इसके टाइप्स देखते हैं ना, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के टाइप्स क्या क्या देखिए। तो पहला टाइप है डिलीशन, नाम से ही समझना है क्या है, डिलीशन, डिलीट हो रहा है कुछ चीज। तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम का कोई हिस्सा डिलीट होगा वो देखिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या होता है कि लॉस होता है क्रोमोसोम के सेगमेंट का, इसका क्रोमोसोम के सेगमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ जीन्स अगर रहते हैं, है ना, जिस जो हिस्सा लॉस हुआ है उसका, है ना, वहां पर अगर कुछ जीन्स है तो उसमें जीन का भी लॉस हो जाता है। डिलीशन मतलब ये हिस्सा, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम। अगर ये टिप वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक ऐसे ये कटकर अलग हो गया, और इसमें मान लो जीन है, इस हिस्से में आई कलर है, इसके लिए आई कलर है, चाहे वो आई कलर ब्राउन, चाहे वो आई कलर ब्लू, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आई कलर की जीन है और ये हिस्सा टूटकर अलग हो गया, डिलीट हो गया, नष्ट हो गया, तब क्या हो, तब वहां पर आई कलर का जीन भी तो लॉस हो गया ना। यहाँ पर है, यहाँ पर ये जीन आई कलर का, ये वाला, अब ये टूटकर अलग हो गया, ये आई कलर का जीन भी चला गया। तो यहाँ पर ऐसे होता है, क्योंकि जो जीन्स रहते हैं इस हिस्से के टूटने के बाद वो जीन नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर ये टिप, ये पूरा क्रोमोसोम हो, उसका अगर टिप, चाहे ऊपर का टिप बोले चाहे नीचे का टिप बोले, अगर ये टिप पोर्शन कटकर अलग हो जाए, ऊपर हट गया चाहे नीचे का हिस्सा कटकर अलग हो, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल डिलीशन। क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल डिलीशन। अगर चाहे ऊपर का हिस्सा कटे चाहे नीचे का हिस्सा, इसको बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन। अगर मान लो यहाँ पर टिप को छोड़कर ये हिस्सा कटकर अलग हो गया, इतना बाहर हो गया, या फिर यहाँ से यहाँ ये हिस्सा कटकर अलग हो गया, ये बाहर हो गया यहाँ से ऐसे, या फिर ये बाहर हो गया यहाँ से ऐसे, है ना। टिप नहीं, ऐसा ये हिस्सा, ठीक है, टिप के नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो अगर ये हिस्सा ऐसे कट के बाहर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरकैरी डिलीशन। यहाँ से यहाँ तक दो टिप के बीच का जितना भी कोई हिस्सा कटकर अलग हो, उसको क्या बोलेंगे, इंटरकैरी डिलीशन। क्या बोलेंगे, इंटरकैरी डिलीशन। क्लियर, समझ लो। टिप कटा, टर्मिनल डिलीशन। अगर दोनों टिप के बीच कोई भी हिस्सा कटकर अलग हो तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरकैरी डिलीशन। क्लियर। तो यहाँ पर जितने भी जीन्स अगर यहाँ हैं, इस हिस्से में 1 2 3 जितने भी जीन्स हैं, वो कटकर अगर अलग हो गए तो उसका लॉस झेलना पड़ता है ना। तो कुछ जीन्स का लॉस हो जाता है डिलीशन, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट इन्वर्जन, नाम से समझो भाई, नाम, नाम से समझिए क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई पार्ट क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टा हो जाता है ना, 180 डिग्री घूम जाता है। ये है, ये सीधा है, दिख रहा है,
अगर इसको मैं 180 डिग्री घुमाऊं तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे, इसका सिर नीचे आ गया, पैर ऊपर चला गया ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि कोई क्रोमोसोम है, अगर इसका कोई हिस्सा, मान लो यहाँ पर इसको बांट के रखे ना, ए बी सी और ये हो गया डी, अगर बी सी और डी हिस्सा टूटकर अलग हो गया, अब ये 180 डिग्री से घूम गया है ना, इसको ऐसे घुमाओगे क्या होगा, डी ऊपर चला जाएगा और ये बी नीचे आ जाएगा, ये हिस्सा ऐसे घूम गया, अब ये हिस्सा वापस आके इसके साथ जुड़ जाता है। तो कैसे जुड़ गए, पहले क्या था ए बी सी डी सीक्वेंस में, अब क्या है 180 डिग्री घूमने के बाद ए, उसके बाद डी पर आ गया, सी, उसके बाद बी। तो 180 घूमने के बाद, 180 डिग्री घूमने के बाद ये हिस्सा कैसे जुड़ गया है, तब इसको बोलेंगे क्या, इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ना इसके दो टाइप्स, कितने टाइप्स, दो टाइप। देखिए अगर दोनों में से कोई आम, मतलब ये आम या फिर ये आम है ना, इसको बोलते हैं आम्स। आम मतलब मैंगो वाला आम नहीं, आम, आम है ना, इसकी भुजा, भुजा। ठीक है, तो अगर ये हिस्सा टूटे या फिर यहाँ से कोई हिस्सा टूटे तो इसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ये हिस्सा यहाँ से टूटे, सेंट्रोमियर ये है सेंट्रोमियर। क्या है ये, सेंट्रोमियर, सेंट्रो, ये है भाई सेंट्रोमियर। ठीक है, अगर यहाँ से टूट रहा है सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है क्या नहीं, यहाँ से टूट रहा है इन्वॉल्व हो रहा है क्या नहीं, मतलब एक ऐसा ब्रेकेज, एक ऐसा टूटना जिसमें सेंट्रोमियर का नुकसान नहीं होता, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। अब यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ से डी से लेकर एफ तक ये हिस्सा है ना, डी से लेकर एफ तक ये हिस्सा, अगर ये हिस्सा टूटकर अलग हो जाए और वापस 180 डिग्री घूम के इसमें ऐसे जुड़ जाए तो क्या होगा, ये ई और एफ नीचे, ये ऊपर चले जाएंगे, डी ऊपर है ये नीचे चला जाएगा। देखिए ई और एफ ऊपर आ गया, ए बी सी, उसके बाद ई एफ ऐसे, डी नीचे, तो 180 डिग्री से घूम गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हिस्सा टूटा है, इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, सेंट्रोमियर। क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सेंट्रोमियर। तो जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, कैसा रोटेशन जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। क्या बोल रहे हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो आप इसको बता सकते हैं इन्वर्जन मतलब क्या, इसका 180 डिग्री घूम जाना। तो 180 डिग्री हो सकता है ये ऊपर का हिस्सा टूट जाए, नीचे का हिस्सा टूट जाए, या फिर सेंट्रोमियर सहित आधा हिस्सा टूट जाए, ऐसे। इसको हम बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। क्लियर, एकदम क्लियर। अरे डायग्राम से समझ जाओगे ऐसे से, है ना। प्रैक्टिस आप लोग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है क्रोमोसोम, क्या है, ये भाई क्रोमोसोम है ना, क्या है, क्रोमोसोम। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके इस हिस्से में क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। क्या हुआ, इन्वर्जन। तो मान लो ये हिस्सा यहाँ ज्यादा डार्क, ये हिस्सा ज्यादा डार्क, ठीक है, इन्वर्जन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ऐसा इसे समझने के लिए। तो ये पूरा हिस्सा क्या है, इसमें इन्वर्जन हो गया। अब इसको आप 180 डिग्री घुमाएंगे, है ना, इन्वर्जन हुआ तो 180 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल ये हिस्सा घूमा है ना, ये हिस्सा कटा, उल्टा आगे घूमा। यहाँ पर सेम ऐसा बनाओगे, सेम नहीं बनेगा, क्या करेंगे, है ना, ये ऐसा बन गया। लेकिन अब क्या है, इस हिस्से का क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, तो ये हिस्सा डार्क हिस्सा इधर आ जाएगा, ये ज्यादा डार्क हिस्सा इधर आ गया, ये कम डार्क हिस्सा इधर। 180 डिग्री क्या हो गया, ऐसे घूम गया। ठीक है, तो यही चीज तो हम अभी पढ़ रहे हैं। इन्वर्जन में क्या होता है कि कोई हिस्सा टूटता है, 180 डिग्री घूमता है और वैसे वैसे आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन वगैरह का लॉस हो रहा है क्या, जैसे डिलीशन में क्या होता है, जीन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन सीक्वेंस चेंज जरूर हो जाएगा, है ना। सीक्वेंस चेंज हो जाने से म्यूटेशन हो सकता है, कोई नए कैरेक्टर बन सकते हैं, कोई नया जीन बन सकता है। ठीक है, तो ये इसका ये नुकसान, ठीक है, इन्वर्जन का।
देखिए डुप्लीकेशन नाम से ही समझना, डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट होना, फोटोकॉपी होना। तो यहाँ पर कोई हिस्सा मान लीजिए सीडी है ना, यहाँ पर क्या होगा, ये सीडी, अब मैं बोल रहा हूँ कि सीडी वाले हिस्से में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। तो यही हिस्सा अपना फोटोकॉपी बनाएगा, ऐसे ऊपर बना सकता है, नीचे भी बना सकता है। तो यहाँ पर सीडी सीडी आपको डबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए सीडी सीडी डबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से सीडी यहाँ से सीडी। तो इस हिस्से का क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन में कोई हिस्सा डबल हो जाता है, इसको हम बोल रहे हैं डुप्लीकेशन। तो इसका ना नुकसान हम इसमें देख चुके हैं, इसमें ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में एक कैरेक्टर है 12 आई कैरेक्टर। 12 आई कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए 12 कैरेक्टर में इसका जो आंख है वो नैरो होते जाता है। नॉर्मल कंडीशन में कैसा है, ऐसा बड़ा सा गोल लाल इतना बड़ा ऐसा, ठीक है, इसको ऐसे देखिए इतना बड़ा। लेकिन जैसे जैसे इसमें डुप्लीकेशन देखने को मिला है, डुप्लीकेशन किसमें, कौन से क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम में। तो एक डुप्लीकेशन हुआ एक से एक क्रोमोसोम में, है ना। तो यहाँ पर इसका आंख कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ ये इतना छोटा हो गया। अब इसके दोनों क्रोमोसोम में अगर डुप्लीकेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंख और छोटा दिखाई दिया। इसके एक और क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन हुआ एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आंख और छोटा गया। मतलब जितना ज्यादा डुप्लीकेशन हो रहा है सेट में उसका, तो ये धीरे धीरे इसका आंख कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 कैरेक्टर किसमें देखने को मिला था, ड्रोसोफिला में। वो एग्जांपल है इसका डुप्लीकेशन का। 12 कैरेक्टर किसका एग्जांपल है, वो दिए तो आपको क्या बताना है, डुप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये है आपका डुप्लीकेशन। अब यहाँ पर इसका डुप्लीकेशन करके देखते हैं। जब ये है एक इंसान और मैं बोल रहा हूँ इसके सिर में यहाँ से यहाँ तक डुप्लीकेशन हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल सिर का डुप्लीकेशन है मतलब ऊपर सिर बना दो, ये तो है ये ऐसा गोल कर, ये सिर ये चमचमाती हंसी, ये ठीक है, ये ऐसा। तो इसके सिर में डुप्लीकेशन होगा तो इसका सिर क्या हो गया, डबल हो गया। बाकी सब हिस्सा वही है, सिर बस क्या हो गया, डबल। यस, तो ये है डुप्लीकेशन। क्लियर, इसी का भी बना सकते हो, बस एग्जांपल आपको याद रखना है। 12 कैरेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला। ये हो गया ट्रांसलोकेशन। नाम में नाम नाम देखो, नाम देखो सब बन जाएगा, नाम से समझना है ना। ट्रांसलोकेशन, यहाँ पर लोकेशन से ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जिस लोकेशन में है वो, मान लो कोई हिस्सा है यहाँ पर, यहाँ का हिस्सा टूटकर अलग हो गया, वापस इससे आके नहीं जुड़ा, इससे पहले वाले में सब जुड़ जाता था, लेकिन अब यहाँ से टूटकर अलग हो गया तो किसी दूसरे के पास चला गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एक जगह से टूटकर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाना, लोकेशन का ट्रांसफर। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट एंड इट्स यूनियन टू अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। सही बात है, ये 4 नंबर का क्रोमोसोम है, अगर ये बी सी डी की सर्किट कर इसके पास चला गया, कौन से नंबर का, 20 नंबर का क्रोमोसोम के पास, तो ये क्या है, ये नॉन होमोलॉगस हो गया। अगर 4 नंबर का पेयर रहता तब इसको बोलते हैं होमोलॉगस, लेकिन अगर 4 से 5 भी हो गया तो दोनों क्या है, अलग अलग नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये 20 नंबर का है तो ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये हिस्सा टूटकर यहाँ चला गया, देखिए, और यहाँ से हिस्सा टूटकर यहाँ चला गया, आर एस इसमें आ गया एबीसीडी वाले में, और बीसीडी वाले किसमें आ गया, इस पीक्यू वाले। तो देखिए क्या पीक्यू, उसके बाद बीसीडी, पीक्यू डी सी डी, है ना। आर एस इसमें चला गया सी, है ना। यहाँ पर क्या बीसीडी हट जाएगा तो यहाँ ए के बाद क्या आ जाएगा, ए आर एस। सिंपल है ना। क्या होगा यहाँ पर, अदला बदली होगी। क्या होगी, अदला बदली। यहाँ पर लोकेशन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ का हिस्सा कट के यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इसको ना 2 भाग में बांटे हैं। अगर अदला बदली वर्ड आया मतलब उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो ठीक है, इसमें अगर टाइप्स देख सकते हैं अपन, है आपको केवल याद रखना है यहाँ पर 2 अलग अलग क्रोमोसोम के बीच अदला बदली होती है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच अदला बदली हो रही है। हो सकता है ये हिस्सा टूट के इसके पास आ जाए, लेकिन ये इसको वापस कुछ हिस्सा ना दे, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल। केवल ये बस दे रहा है, लेकिन ये इसको वापस कुछ चीज नहीं दे रहा है, इसको बोलेंगे सिंपल।
सिंपल ट्रांसलोकेशन। लेकिन अगर यहाँ से इससे कट इसके पास आ गया, यहाँ से 20 से कट के इसके पास आ गया, है ना, मतलब 20 से 4 के पास चला गया, 4 से 20 के पास, तब इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। अभी समझ लो, देखिए, है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और रेसिप्रोकल। सिंपल में क्या होता है, यहाँ पर एक जने बस दान करता है, एक दान करता है, दूसरा नहीं करता, अदला बदली नहीं होता। रेसिप्रोकल में क्या करता है कि दोनों में अदला बदली, अदला बदली किसका, क्रोमोसोम के सेगमेंट का, ये हिस्सा आपस में दूसरे पर चेंज, ठीक है। अब इसको हम इलेजिटिमेट या फिर इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, तो नाम याद रखिए, ट्रांसलोकेशन को क्या बोलते हैं, इलीगल क्रॉसिंग ओवर। क्यों इलीगल बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर है, 4 का हिस्सा है, लेकिन धोखा देके किसके पास चला गया, 20 के पास, है ना, तो ये इलीगल चीज है, 4 का हिस्सा 20 के पास क्या कर रहा है, इलीगल, ठीक है, तो ऐसा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या, इलीगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इसके टाइप दे देते हैं सिंपल और रेसिप्रोकल। ये देखिए, ये है सिंपल, क्या है, ये है सिंपल, ये है रेसिप्रोकल, ये है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है, सिंपल इसमें ट्रांसलोकेशन में कि ये दो क्रोमोसोम है आपके पास 4 और 20, है ना, तो ये जो 4 नंबर का क्रोमोसोम है, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ ऐसे टूटकर अलग हो गया, इसके पास चला गया, इसके पास 20 के पास, तो आप देख सकते हैं ये हिस्सा कटकर अलग हुआ, मतलब ये छोटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसके पास ऐसे जुड़ गया, ये छोटा हो गया। अब ये हिस्सा इसके पास जुड़ गया इस बीच में, तो ये हिस्सा यहाँ पर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल ट्रांसलोकेशन, जहां पर केवल ये दान कर रहा है, ये दानवीर है, ये दानवीर है भाई, ये इसको दान कर दिया, ये हिस्सा अपना हिस्सा इसको दे दिया, ऐसा, ठीक है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, दो क्रोमोसोम है, मान लो ये 4 नंबर का क्रोमोसोम है, ये है भाई 20 नंबर का क्रोमोसोम, तो इस 4 और 20 नंबर क्रोमोसोम में अदला बदली, ये अपना हिस्सा इसको दे रहा है, बदले में इससे वापस ले रहा है, ये हिस्सा मेरे को दे देता है, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए, ग्रीन वाले में रेड वाला हिस्सा आ गया, रेड वाला में ग्रीन वाला हिस्सा आ गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो आपका ये क्रोमोसोम वाला पूरा हो गया, खत्म, ठीक है। आपका क्रोमोसोम वाला पूरा हो गया, खत्म। अब आपको क्या देखना है, अब आपको जीन के बारे में पढ़ना, जीन म्यूटेशन के बारे में, तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं पर, कुछ चीज़ मैं भूल गया हूँ बताना, तो उसको बिल्कुल आप कमेंट में बताइए, है ना, या फिर कोई पॉइंट अगर आपको जानना है तो बिल्कुल डिस्कस कीजिए, अपन वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।